चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 10th का आज देखेंगे 12th वाला। फिर हम लोग वीडियो में बात करेंगे, एक एक वीडियो बारी बारी से बात करेंगे इसमें। क्लास 10th का मैटर आज हम लोग देखने वाले हैं, जो आगे बढ़ने वाला है। 1 मिनट मैं वीडियो चेक कर लेता हूँ। रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में केमिकल रिएक्शन क्या है। तो बच्चे आज ये सीखते हैं हम। इसकी डेफिनेशन चेक कर लेते हैं हम लोग। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तब यह प्रक्रिया इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तब इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ, देखिए यहाँ पर जो लिखा है जब दो या दो से अधिक, तो हो सकता है आप यहाँ मैं दो लिखा हूं लेकिन जरूरी नहीं दो ही पदार्थ हो, एक भी हो सकता है। तो ऐसे भी कह सकते हैं आप, एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तब इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। तो इसको समझने के लिए तुम समझ सकते हो ऐसे कि जैसे मान लीजिए आपको चीनी, पानी और नींबू, एक दैनिक जीवन की बात करें हम लोग तो शरबत बनाते हो आप लोग और पीते भी हो यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो चीनी, पानी और नींबू को आपने क्या किया, अलग अलग लेके रखा है। तो जब तीनों को आपने अलग अलग लेके रखा है, चीनी प्लस पानी प्लस नींबू का रस, यार कुछ लोग और कुछ मिलाना चाहते हो तो मिला सकते हैं, फिलहाल मेरे पास इतना ही है तो मैं यही इतना मिला रहा हूं। देखिए चीनी, पानी और ये नींबू का रस है। इन तीनों को मैंने जब तक अलग अलग रखा है तब तक इनके बीच में आपस में कोई क्रिया नहीं हो रही है। ठीक है। हाँ, जैसे इनको आपस में मिलाते हैं तो ये मिल करके सब एक अलग ही पदार्थ बना लेते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, शरबत। ठीक है, क्या बोलते हैं, शरबत बोलते हैं। ठीक है। और ये जो पदार्थों को हमने आपस में मिलाया, इनको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक। और जो बनता है उसे हम लोग बोलते हैं उत्पाद, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट और ये रहा प्रोडक्ट। ठीक है। तो जिन पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक, और उनसे जो बनता है उसे हम लोग कहते हैं शरबत। ठीक है। अब आपने दाल, पानी, नमक, इनको अलग अलग रखा है तो ये अभिकारक है, लेकिन जैसे इन तीनों को आपस में मिलाएंगे
पक करके फाइनली तैयार हो जाएगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट, उत्पाद। कुछ इसी तरह से आप समझिए कि आप एक दैनिक जीवन में जिन क्रियाओं को देखते हैं उन्हीं से आप इसको कोरिलेट करके समझना चाहेंगे तो समझ सकते हैं आसानी से। ठीक है, और चलिए जरा हम केमिस्ट्री में बात करते हैं। एक मिनट, ये कहां गिर रहा? जैसे ये है NaOH और ये है HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन दोनों को आपस में मिलाते हैं। ये है क्षार, एक क्षारीय यौगिक है, और ये है अम्ल। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इनको हमने आपस में मिलाया तो बना लेते हैं एक साल्ट, NaCl प्लस H2O। ठीक है, ये साल्ट है, लवण। तो ये दोनों जो अभिकारक हैं आपस में क्रिया करके नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, और यही घटना कहलाती है क्या? रासायनिक अपक्रिया। जहां पर रासायनिक पदार्थ यानी रासायनिक तत्व आपस में इन पदार्थों को यानी नए पदार्थों को बनाने में भाग लेते हैं। तो बच्चे इससे आप सीखें। ठीक है, अगर इसमें आपको लग रहा है, ऐसे मान लीजिए और भी हम देखते हैं, जिंक है, ये है कॉपर सल्फेट। ठीक है, जिंक और कॉपर सल्फेट है, अभी तो अलग अलग है, लेकिन जैसे इनको आपस में मिलाएंगे ये रिएक्ट करके ये बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, एक्चुअली में है क्या, जैसे आप अभी 9th से 10th में एंट्री किए हैं, तो करना क्या है, डायरेक्ट अभी आपको चैप्टर तो सीखना ही है, लेकिन साथ साथ पहले आप पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा एक्सपीरियंस कीजिए। पीरियोडिक टेबल में तत्वों को अच्छे से तैयार कीजिए, उनके प्रॉपर्टी के बारे में आप अच्छे से तैयार कीजिए, प्रॉपर्टी उनकी क्या होती है उसके बारे में आप देखिए। हालांकि मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूं, पूरे पीरियोडिक टेबल में जो भी चीज जो भी तत्व हैं उनके बारे में अलग अलग मैं डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, क्लासिफाई करके अलग अलग मैं उनके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो अभी आप इनको देखिए, जब ये अभिकारक आपस में क्रिया करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं, और ये पूरी घटना कहलाती है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अभी इसको मिटाता हूं, फिर आगे बात करते हैं। इरेज करता हूं। अरे हमारा मिट्टा कहां गया? मिट्टा मिट्टा, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। कहीं पर केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसे आप कैसे पहचानेंगे, कैसे समझेंगे कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? तो इसके कुछ 3-4 लक्षण हैं जिससे हम पहचान सकते हैं। पहला तो यह है कि जो पदार्थ हैं उनके रंग में परिवर्तन होता है। हो भी सकता है नहीं भी, पर होता तो है। रंग में परिवर्तन। दूसरा, ताप में परिवर्तन। तीसरा, गैस का निकलना। चौथा, अवक्षेप का बनना। ठीक है, तो कहीं पर किसी भी जगह अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो आप समझिए उसमें हम कैसे पहचान सकते हैं कि यहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो वहां रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कलर में अगर चेंज है तो समझिए वहां पर केमिकल रिएक्शन हुई है। अभिकारक और उत्पाद के अंग अगर रंग में परिवर्तन है, सॉरी अंग बोल रहे हैं यार, ताप में परिवर्तन, अगर अभिकारक और उत्पाद के यानी अभिकारक का तापमान कुछ था और उत्पाद के बनने के बाद तापमान कुछ और है, तो तापमान में परिवर्तन हुआ, इसका मतलब वहां पर केमिकल रिएक्शन हुई है। गैस का निकलना, अगर वहां से कोई गैस निकल रही है, समझिए कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है।
अवक्षेप का बनना, पहले तो मैं आपको एक चीज समझा दूं बच्चे, ये अवक्षेप क्या होता है, प्रेसिपिटेट, इसको शॉर्टकट में पीपीटी भी कहते हैं, प्रेसिपिटेट। अवक्षेप क्या है? तो अवक्षेप क्या है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अघुलनशील पदार्थ जो तली पर एकत्रित हो जाता है, एकत्रित हो जाता है, उसे अवक्षेप कहते हैं। ठीक है, कि रासायनिक अभिक्रिया में वह पदार्थ जो उस पात्र की तली पर, ठीक है, उसकी बॉटम पर, तली पर नीचे इकट्ठा हो जाता है और उस रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले पाता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? अवक्षेप कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया कि किसी पदार्थ को, जैसे चीनी को आपने पानी में घोला, ठीक है, कुछ चीनी तो एक सीमित समय के बाद क्या होती है, घुलने लगती है, घुलती चली जाती है, घुल जाती है। लेकिन जो चीनी तली पर बैठ जाती है, फिलहाल मैं यहां अवक्षेप नहीं हूं, मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, कुछ चीनी की जो मात्रा होती है देखो तली पर इकट्ठा हो जाती है, बैठ जाती है। ठीक है, और वो जो इकट्ठा हुई मात्रा है चीनी की नीचे तली पर, उसे कहते हैं अवक्षेप, पीपीटी। ठीक है, तो आप समझिए अब अवक्षेप क्या होता है, और इसको आप नोट कीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में। ठीक है, नोट कीजिए। रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, भाग लेने वाले पदार्थों और बनने वाले पदार्थों को उनके संकेतों या प्रतीकों के द्वारा व्यक्त करते हैं। तब एक समीकरण प्राप्त होती है। एक समीकरण प्राप्त होती है जिसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक और बनने वाले पदार्थ उत्पाद को उनके संकेतों या प्रतीकों के द्वारा व्यक्त करते हैं, तब एक समीकरण प्राप्त होती है जिसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि NaOH प्लस HCl चेंज इन NaCl प्लस H2O। अभी देखो, यहां सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने
किससे दर्शाया है? सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, मतलब इसमें भाग लेने वाले जो अलग अलग तत्व हैं, सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हमने किससे दर्शाया है? हाइड्रोजन और क्लोराइड से, सॉरी क्लोरीन से। और देखो इन तत्वों को हमने लिख करके एक यौगिक को व्यक्त किया है, ठीक है। अब यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड को मैं उठा करके यहां पर चिपका नहीं दूंगा। मुझे अगर इस प्लेन पर अगर उसको डिनोट करना है, रिप्रेजेंट करना है, आपको दिखाना है, तो मैं यहां लिख ही सकता हूं ना। लिखने के लिए मैं उनके प्रतीकों का या संकेतों का इस्तेमाल करता हूं, जैसे सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ठीक है, इनका इस्तेमाल करता हूं। तो वही कह रहे हैं कि जब किसी रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, ठीक है, और बनने वाले उत्पाद को उनके संकेतों या प्रतीकों से दर्शाया जाता है, तब एक समीकरण प्राप्त होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। तो यही है रासायनिक समीकरण। आप इसको नोट कर लीजिए। मैं आपको समझा देता हूं संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, ठीक है, कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में बाईं व दाईं ओर परमाणुओं के संख्या को समान बनाए रखना संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया में बाईं और दाईं ओर, बाईं ओर मतलब अभिकारक, दाईं ओर मतलब तीर के बाईं ओर अभिकारक और तीर के दाईं ओर, ठीक है, उत्पाद। तो बाईं और दाईं ओर, अरे यार, दाईं ओर लिख लो बच्चे, दाईं ओर परमाणुओं की संख्या को समान बनाए रखना ही संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। फिर से मैं आपको उसी एक ही रिएक्शन के अंदर ये तीनों बातें समझा रहा हूं कि NaOH प्लस HCl मिल करके बनाते हैं NaCl और H2O। अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई और केमिकल रिएक्शन यहां पर दिखा नहीं सकता, मैं दिखा सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं आपको एक ही में मैं तीनों बातें समझा सकूं, ठीक है। आगे जैसे हम लोग क्लास ये आगे बढ़ाते जाएंगे, वैसे ही बहुत सारे रिएक्शन मिलने वाले इन लोगों को, हम तो सीखेंगे ही। तो जरा देखो, ये बाईं ओर हम पहले चेक करते हैं। सोडियम कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 1। हाइड्रोजन कितना है? 1 यहां पर और 1 यहां पर, 2, ठीक है। क्लोरीन कितना है? 1, ठीक है। तो हमने ये देख लिया। और जरा दाईं ओर चेक करते हैं। सोडियम कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 1। क्लोरीन कितना है? 1। हाइड्रोजन कितना है? 2। तो अब देख लो, सोडियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन 1-1 है, वो इधर भी है। हाइड्रोजन 2 है, वो इधर भी है। तो दोनों साइड परमाणुओं की संख्या जब एक समान बनी रहती है, तब इसे हम कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। अब आप एक काम कीजिए, टंग स्लिप आप इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। लेकिन यार, जब आपको वीडियो अगर पसंद आती हो और आप अगर लग रहा है कि आपके लिए कंटेंट बेहतर है, तो आप कोशिश कीजिए, आप खुद भी देखिए, औरों के साथ शेयर कीजिए। थोड़ा सा हमको अगर सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपको
और भी बेहतर कर सकता हूं ये। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू।